Hello, hello. Welcome back to the program Spoken English. Good morning, guys. This is Dr. R.S. Maurya, and we are going to have another chapter today. That is opportunity. Opportunity. This is called opportunity. Opportunity means अवसर. अवसर. अवसर को हम कैसे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं, कैसे हम बोलते हैं. तो जस्ट आई रिमाइंड यू ऑफ द फैक्ट दैट यू आर इन द क्लास ऑफ स्पोकन इंग्लिश वेयर आई इंटेंड टू टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड पर्टिकुलरली द आइडिया. हम आपको बता रहे हैं कैसे बोला जाता है. तो कैसे बोला जाता है तो ये तो बताना ठीक है, लेकिन अगर ये न बताएं कि क्या बोलना है तो ये भी गलत चीज़ है. जैसे आपको बोलना है कि अवसर के बारे में बोलना है, तो अवसर मतलब होता है अपॉर्चुनिटी. हर आदमी के ज़िंदगी में अवसर आता है, तो इसको हम किस तरह से जैसे अपॉर्चुनिटी सेल्डम नॉक्स एट द डोर. अपॉर्चुनिटी सेल्डम नॉक्स एट द डोर. अवसर जो है कभी कदार जो है आपका दरवाज़ा खटखटाता है. कभी कदार ही आपका, हर समय अवसर नहीं बना रहता है. तो अवसर जो है बहुत ही कीमती चीज़ है और कभी कभी आता है, और आदमी को अवसर खोजना पड़ता है. नहीं, आदमी अवसर खोजना पड़ता है, और आदमी को अवसर की सोच होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए. ये सारी चीज़ें हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं. तो एक तो यह है कि अपॉर्चुनिटी सेल्डम नॉक्स एट द डोर, कि अवसर जो है कभी कदार ही जो है आपका दरवाज़ा खटखटाता है. साल में एक आध बार, नहीं तो अक्सर जो है कई साल बीत जाते हैं, अवसर आता नहीं है. तो हम इसको कैसे पकड़ते हैं. जब हम अवसर पकड़ते हैं तो कहते हैं कि वी सीज अपॉर्चुनिटी. वी सीज अपॉर्चुनिटी. हम जो है इसको पकड़ते हैं, इसको धर दबोचते हैं. अवसर जो है भागता है, तो हमको वी सीज अपॉर्चुनिटीज़. सीज मतलब होता पकड़ना. वी सीज अपॉर्चुनिटी. तो एक तो हम यह कह सकते हैं, और यह भी कह सकते हैं वी ग्रैस अपॉर्चुनिटी. अवसर को हम बांधते हैं. ग्रैस मतलब होता है पकड़ना, ग्रिप में रखना. वी ग्रैस यार सीज अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी को पकड़ा जाता है. तो इस हम लोग स्टूडेंट हैं, आता अवसर आए और आप जाने दीजिए, अच्छी बात नहीं है. वी हैव टू सीज अपॉर्चुनिटी. तो ये हुआ. और दूसरी चीज़ यह हुआ कि ही वेट्स टू सी विच वे द विंड ब्लोज. और कुछ लोग अवसर की तलाश में हैं. अवसर की तलाश में हैं तो उसको क्या करेंगे. जैसे लोग अवसर की तलाश में रहते हैं कि अगर ये अवसर आए तो फट से हम पकड़े. जैसे बगुला होता है, वो एकदम चुपचाप खड़ा रहता है, और जब कोई मछली आती है तो फट से पकड़ लेता है. उसी तरह से आदमी को भी होना चाहिए. अगर अवसर आ रहा है तो आप उसको जाने नहीं दीजिए, आप उसको पकड़िए. तो उसको कैसे बोलते हैं. ही वेट्स टू सी. ही वेट्स टू सी which way the wind blows. लोग इसके ताक में रहते हैं, अवसर की ताक में रहते हैं कब अवसर आए. तो इसका मतलब होता है ही वेट्स टू सी विच वे द विंड ब्लोज. हवा किधर, हवा का क्या रुख होता है, इसको बोलते हैं हवा का रुख. जैसे आपको ये काम करना है, जैसे आपको उसाना है, दैट यू हैव टू थ्रेशर. तो आपको हवा देखना पड़ेगा. नहीं, यू हैव टू वेट
कि विच वे द विंड ब्लोज, किस तरह से हवा बढ़ रही है, इधर कर रही तो इधर से आप ऐसे उसको काम करेंगे। तो इस तरह से हमको देखना पड़ता। समुद्र में भी जहाज़ या जो पानी के जहाज़ हैं या फिर जो नाव है उसको भी किसका, विंड का इंतज़ार रहता, हवा का इंतज़ार रहता। तो किस तरह से हवा बहती है, तो ये हवा का रुख देखना, तो इसको बोलते हैं अवसर। ही वेट्स टू सी विच वे द विंड ब्लोज, कि इधर से इधर विंड ब्लो करता है, ये देखना। तो आप इसको भी कह सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। ही मे सिट ऑन द फेंस, ये क्या चीज़ है, ही मे सिट ऑन द फेंस। इसका मतलब होता है कि आप चारदीवारी में बैठे हुए हैं, नहीं, जैसे बहुत से लोग हैं कि ये जो चारदीवारी है उस पर बैठा रहता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, सिट ऑन द फेंस, फेंस का मतलब होता है कि वो चारदीवारी पर बैठा हुआ और उसको इधर जाना है, दिस साइड जाना है कि इस साइड जाना है, ये तुरंत वो डिसाइड करता है। अगर इधर कूदना है तो इधर कूद जाएगा, इस साइड में जाना है तो इस साइड। दैट इज़ टू वेट द अपॉर्चुनिटी, विच साइड अपॉर्चुनिटी कम्स यू हैव टू लीन दैट साइड। तो ये हुआ कि हम जो है अवसर की तलाश कैसे करते हैं। तो वेटिंग द विंड, द डायरेक्शन ऑफ द विंड, विच वे द विंड ब्लोज, एंड अनदर इज टू सिट ऑन द फेंस, जो बाउंड्री पर बैठे रहना और जिधर का अवसर हो, दिस साइड दैट साइड, जैसे हो वैसे पलट जाना। तो दिस इज़ वन थिंग। और ये अवसर न खोना भी एक एक्सप्रेशन में आता है कि अवसर था और आपने उसको खो दिया। इसके लिए क्या एक्सप्रेशन है, स्ट्राइक द स्ट्राइक व्हाइल आयरन, ये बहुत अच्छी कहावत है। टू स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट, टू स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट, जब लोहा गर्म हो तभी उस पर स्ट्राइक करना चाहिए। तो ये क्या बताता है, दिस शोज दैट व्हेन वी हैव टू यूज़ द अपॉर्चुनिटी, हमें अपॉर्चुनिटी को कब यूज़ करना ये बताता है। क्या बताता है, जब लोहा गर्म हो तभी आपको स्ट्राइक करना चाहिए, नहीं तो अगर लोहा गर्म नहीं है तो स्ट्राइक करने से कोई फ़ायदा ही नहीं। तो दिस इज़ यू हैव टू seek the opportunity and to grasp a grasp of time by forelock, a grasp of time, समय by forelock, समय को पीछे से पकड़ लो। इसका मतलब है कि अगर समय जा रहा है तो आप उसको उसका बाल पकड़ खींच लीजिए। मतलब अवसर, यू डोंट अलाउ अपॉर्चुनिटी टू पास बाय, आप अवसर को पास होने नहीं दीजिए, अवसर का उपयोग कीजिए। तो ये दो एक्सप्रेशन है, दिस टू एक्सप्रेशन शोज टू स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट। तो इसका आप प्रयोग कर सकते हो, जैसे आप करना चाहें उसको कर सकते हैं। किसी जैसे हम यहाँ पर प्रयोग नहीं बता रहे हैं, बल्कि वो चीज़ बता रहे हैं जिससे ये सेंस निकलता है। तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, ये तो बहुत ईजी चीज़ है। जब आप ये जान गए तो टू स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट। तो अब देखते हैं और कब करना चाहिए ये भी है एक और जैसे इसके अलावा भी एक्सप्रेशन है, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, ये भी बहुत मेक हे, ये इंग्लैंड का है, व्हाइल द सन शाइन्स, जब सूर्य जो है वो चमकते रहता है तभी जो है आपको हे मतलब पुआल वगैरह है बाहर निकालना या काटना जो भी है, तो वही तभी करना चाहिए जब सूर्य ऊपर हो
तभी वो सूखेगा भी। तो इसलिए व्हेन अपॉर्चुनिटी इज़ यूज्ड, दिस इज एक्सप्लेनेशन। मेक हे व्हाइल द सन इज शाइन। और कब अवसर का प्रयोग करना चाहिए। और एक है ही नोज विच साइड हिज ब्रेड इज बटर। बहुत से लोग होते हैं वो जानते हैं कि अवसर का प्रयोग कब करना चाहिए। व्हेन ब्रेड इज बटर, विच साइड ब्रेड इज बटर, विच साइड ब्रेड इज बटर। ये बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है, आप लोग इसको यूज कीजिए, लिख लीजिए। विच साइड योर ब्रेड इज बटर। आपका ब्रेड है वो किस साइड में जो है उस पर वो बटर लगाना है, क्रीम लगाना है, आपको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। यू हैव टू नो विच साइड द ब्रेड इज बटर। अच्छा, अब जो कुछ लोग होते हैं कि वो तुरंत फ़ायदा ले लेते हैं, एकदम डायरेक्ट फ़ायदा लेने वाले को, डायरेक्ट जो है अपॉर्चुनिटी यूज़ करने वालों को क्या कहते हैं, कैसे कहेंगे कि जैसे टू जंप ऑन द बैंड वैगन, टू जंप ऑन द बैंड वैगन। सीधे जो है अवसर को प्राप्त करना, प्रॉफिट में आना, इसको कहते हैं टू जंप ऑन द बैंड वैगन। तो इसको कहते हैं टू जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब होता है कि डायरेक्ट गेटिंग प्रॉफिट, डायरेक्ट गेटिंग प्रॉफिट, गोइंग ऑन द प्रॉफिट साइड डायरेक्टली। और एक ये क्या है, टू जंप द क्यू, टू जंप द क्यू, टू जंप द क्यू। क्यू मतलब होता है लाइन। टू जंप द क्यू, लाइन लगा है, सब लोग लाइन लगा करके जो है वो कई घंटों से खड़े हैं, आप बीच में जो है जंप कर जाएं, तो इसको कहते हैं टू जंप द क्यू। का मतलब होता है डायरेक्ट फ़ायदा ले लेना। नहीं, दूसरे लोग जो घंटों से खड़े हैं उनको फ़ायदा नहीं मिला, आप जो है बीच में आ गए, फट से आपका कोई सामान लिया, आप लाइन लगा के चले गए, तो ये होता है। और एक सबसे बड़ा जो एक्सप्रेशन, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर मी। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर मी, ये समय किसी का इंतजार नहीं करता। टाइम एंड टाइड, टाइड मतलब होता है ज्वार भाटा, वेट्स फॉर मी, समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो इसलिए उसी तरह से अवसर भी किसी का इंतजार नहीं करता, वो आता है चला जाता है। यू हैव टू सीज द अपॉर्चुनिटी, यू हैव ग्रास्प द अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे एक्सप्रेशन आता है। तो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे। विल सी यू टुमारो with different ideas and how to use it. So I think you hope you are liking. Please subscribe, like and comment whatever is there. So but thank you for that. Okay.